हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे चैनल द गुरुकुल में। तो आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इफ वेरियस टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर फॉर्म बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, याद रखना दोस्तों, एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीवियस टर्म, ओके, or the difference between the two successive terms is fixed number, then the sequence is called arithmetic progression। यानी कि अगर हमें कोई सीक्वेंस दिया हुआ है और अगर उसमें हम प्रीवियस टर्म में कुछ फिक्स नंबर ऐड कर देते हैं तो उससे हमें नेक्स्ट टर्म मिलती है। फिर उस नेक्स्ट टर्म में हम फिर से एक नंबर ऐड करेंगे, उसके बाद उसका अगला नंबर मिलेगा, ऐसे ही वो सीक्वेंस चलता रहेगा। ओके गाइस, तो उसे ही हम उसी सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, ओके। तो इसमें ध्यान में रखने वाली बात यही है कि एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीवियस टर्म और डिफरेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव टर्म्स इज फिक्स नंबर। ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अभी यहाँ पर एग्जांपल दिया है 1 3 5 7 अप टू ऐसा, और आगे ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो ये सारे ही ऑड नंबर्स हैं। एंड ऑब्जर्व किया जाए तो 3 माइनस 1 2 मिलेगा, 5 माइनस 3 2 मिलेगा, ओके। 7 माइनस 5 2 मिलेगा, और फिर 7 के आगे 9 आएगा, 9 के आगे 11 आएगा, 11 के आगे 13 आएगा, और ऐसा ही अप टू इन्फिनिटी चलता रहेगा। तो क्या दिया है, नेक्स्ट टर्म टू अ टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2 विथ इट। मीन्स नेक्स्ट टर्म को हम कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, जो प्रीवियस टर्म है उसमें अगर हमने 2 ऐड कर दिया तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है। ठीक है, मीन्स +2 करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। 3 + 2 7। मीन्स अगर ये तो सीक्वेंस है, और ऐसे सीक्वेंस में अगर हम फिक्स नंबर ऐड करते चले जाएंगे तो उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर सीक्वेंस है 2 6 18 54, ऐसा ऐसा चलता ही जाएगा। अब यहाँ देखा जाए तो 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 3 दा 54, और 54 इंटू 3 समथिंग आएगा, इंटू 3 समथिंग, इंटू 3 समथिंग, ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है, तो वही दिया है, नेक्स्ट टर्म टू अ टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग 3 विथ इट। मीन्स नेक्स्ट टर्म को ऑब्टेन करना है तो प्रीवियस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही दिया है कि एडिंग अ फिक्स टर्म टू द प्रीवियस टर्म देन द सीक्वेंस फॉर्म्ड इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ऐसे इसी तरह के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, 2 4 6 8 मीन्स ऐसा इवन नंबर्स का सीक्वेंस दिया है। तो अगर देखा जाए तो हम प्रीवियस टर्म में 2 ऐड करते जाएंगे, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, ऐसा ही सीक्वेंस बनता जाएगा। मीन्स द सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स इज एन एग्जांपल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इवन नंबर का हो चाहे ऑड नंबर का हो, ये सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या दिया है, यहाँ पर 5 का टेबल दिया है। ओके गाइस, तो 5 का टेबल देखा जाए तो हम या तो इसमें प्रीवियस टर्म में 5 ऐड करेंगे तो हमें 10 मिलेगा, 10 में 5 ऐड करें तो 15, 15 में 5 ऐड करें तो 20, या फिर हम ओके ऐसा आएगा। मीन्स टेबल ऑफ 5 इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब क्या है, इन दिस each term is obtained by adding 5 to the preceding term except first term। मीन्स हर एक टर्म, हर एक अगला टर्म पिछले टर्म को 5 ऐड करके ही मिल रहा है, सिवाय फर्स्ट टर्म के। ओके, ठीक है, तो इसे हम ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखते हैं द जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज। मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम जनरली किस फॉर्म में लिखते हैं। तो सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट टर्म इज ए, फर्स्ट टर्म को हम ए कंसिडर करते हैं। आप चाहे तो बी कंसिडर करो, सी कंसिडर करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर इसमें हम फिक्स डिफरेंस ऐड करेंगे, ओके, या फिर एक कांस्टेंट ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर उस कांस्टेंट को डी बोल दिया है। तो ए में डी ऐड करेंगे तो ए प्लस डी, ए प्लस डी में डी ऐड करें तो ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी में डी ऐड करें तो ए प्लस थ्री डी, ऐसा ही चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी। एंड जो लास्ट टर्म होगा उसको हम क्या बोलते हैं, a plus n minus 1 into d, where a is the first term, a is the first term and d is the common difference। d क्या है,
नेक्स्ट टर्म एंड प्रीवियस टर्म दोनों में का कॉमन डिफरेंस है। ठीक है गाइज, और ये लास्ट टर्म कैसा आया है ये हम अभी आगे देखेंगे ये। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो चलिए चलते हैं, अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल क्या है, ऐसा कुछ एग्जांपल दिया है 3, 7, 11, 15, 19 अप टू ऐसा चलता रहेगा। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट टर्म इज 3, ओके, तो फर्स्ट टर्म इज 3, फर्स्ट टर्म इज 3, ठीक है। एंड द कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 4 19 मीन्स कॉमन डिफरेंस इज +4। ठीक है गाइस, तो कॉमन डिफरेंस इज 4 एंड फर्स्ट टर्म इज 3। क्या है यहाँ पर अभी, to get the next term in the sequence we would add 4, so a recursive formula for the sequences means क्या है, वही है, अगर नेक्स्ट टर्म ऐड ऑप्टेन करना है तो प्रीवियस टर्म में हम 4 ऐड करेंगे। तो हम इसे इनडायरेक्टली हम कैसा लिख सकते हैं, अब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, अगर हमें nth टर्म निकालना है, an मीन्स nth टर्म, ओके, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म पकड़ेंगे, ओके, फर्स्ट टर्म लेंगे और फिर n-1 इंटू डी, जो कि हमारा यहाँ पर 4 है। तो इस वाले सीक्वेंस के लिए हम ऐसा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये अगर बात करें, अगर चलिए एक समझाता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म 3 है, 3 कैसा आया, यहाँ पर n मीन्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब यहाँ पर कितने टर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इससे आगे कुछ नहीं होता, तो क्या होता है यहाँ पर, ये 3 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो अपने पास टोटल 5 टर्म्स होते हैं। तो 3 इज द फर्स्ट टर्म, ओके, मीन्स यहाँ पर n = 1 है। तो अगर इस फार्मूला में हम an निकालना मीन्स a1 निकालना है तो क्या करेंगे, n की जगह 1 पुट कर देंगे। तो फिर अगर n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 = क्या आएगा, 0 आएगा। ओके गाइस, तो 0 × 4 0। सो फाइनली a इज व्हाट, फर्स्ट टर्म विच इज 3 मीन्स a1 इज 3। अगर a2 निकालना है तो क्या करेंगे, तो n = लेट्स कंसिडर 2 है अभी, तो 2 - 1 1 आएगा, 1 × 4 क्या आएगा, 4 आएगा। सो 3 + 4 7 मीन्स a2 इज 7। ऐसा ही करके आप an निकाल सकते हैं, a100 निकाल सकते हैं, a55 निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। मीन्स क्वेश्चन में जितना जो टर्म निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। तो अभी क्या है, द फर्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस वुड बी a1 विच इज समटाइम्स जस्ट रिटन एज a। मीन्स अभी यहाँ पर an है तो हम a1 को ज़्यादातर तो हम उसको a1 को एज अ सिंपली a लिखते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर क्या है, a = 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है एंड नंबर ऑफ टर्म्स 12 है। तो हमें क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है। ठीक है, तो n टर्म निकालेंगे कैसे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, an = a + n - 1d। ओके, ठीक है। सो an मीन्स क्या, लास्ट टर्म विच इज n = 12 मीन्स हमें a12 निकालना है। तो अब a की जगह हम 2 पुट कर देंगे, n इज 12 - 1 एंड d की जगह हम 2 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 + 11 - 12 - 1 × 2। ओके, तो अब इसे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 2 + 11 × 2 मीन्स 2 + 22, 11 × 2 22 एंड 22 + 2 = 24। सो लास्ट टर्म मीन्स an मीन्स a12 क्या आ गया है हमारे पास, 24 विच इज 24। ओके गाइज, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। बस कुछ करना नहीं है, बस यही फार्मूला हमें रटना है या फिर याद करना है, an = a + n - 1d। बस इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है कि लेट मी चेंज द पेन, हाँ ओके, चेक दैट अ गिवन टर्म इज इन AP और नॉट, मीन्स ये जो गिवन सीक्वेंस है, ये जो गिवन टर्म्स है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, ये चेक करना है। तो कैसा चेक करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, इन दोनों मीन्स दो जो ये जो नंबर्स है दो, इनका डिफरेंस चेक करेंगे, इनका डिफरेंस चेक करेंगे, इनका डिफरेंस चेक करेंगे। अगर वो सेम आता है मीन्स द गिवन सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अगर वो डिफरेंट डिफरेंट आता है तो फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। तो क्या करना है, a2 - a1, ये a1 है, a2 a3 a4 ऐसा an तक चलता रहेगा। तो अब a2 - a1 करें तो 6 - 2 = 4। ओके, और फिर से अगर a3 - a2 करें, 10 - 6 इज 4, a4 - a3 14 - 10 = 4 मीन्स व्हाट,
कि यहाँ पर सभी का डिफरेंस सेम ही आ रहा है 4, तो क्या बोल सकते हैं कि द गिवन टर्म्स आर इन एपी. ओके, ये सिंस द डिफरेंसेस आर कॉमन मीन्स सेम, हेंस द गिवन टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सीरीज इज इन एपी. के की वैल्यू ऐसी होनी, मतलब दिया हुआ जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है. तो के क्या आएगा, ये निकालना है. तो कैसे करेंगे, देखिए, इफ सीरीज इज इन एपी देन डिफरेंस विल बी सेम. मीन्स अगर सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो दो नंबर्स का डिफरेंस सेम ही आएगा. मीन्स के माइनस वन माइनस फोर इज इक्वल टू 12 माइनस के माइनस वन. ओके, तो चलिए देखते कैसे करते हैं. सो D12 मीन्स डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म. सो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2. ओके, तो आगे क्या है, A2 इज K माइनस वन, A1 इज 4, A3 इज 12 माइनस A2 इज K माइनस वन आ जाएगा. ओके, तो आगे देखते हैं. तो क्या है, K ये जो माइनस 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 5 हो जाएगा और ये 12 माइनस के प्लस 1. ओके, अब जस्ट इसको सॉल्व करना है. माइनस का के इधर चला गया, प्लस के हो गया, और माइनस का 5 इधर आ गया, प्लस 5 हो गया. सो 2k इज इक्वल टू 18 आ जाएगा. सो k इज इक्वल्स टू 9. So this is the value of k for which the given series or the given terms are in AP. Okay, so k is equal to 9.